ढेर सारे परतों वाली पफ पैटीज अब बनेंगे घर में, बिना ओवन बिना बेक किए हुए, वो भी बहुत आसानी से मिनटों में बन के तैयार हो जाती हैं ये पफ पैटीज। तो इतनी सारी लेयर वाली परतों वाली ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं इनके लेयर, आप देख सकते हैं। तो खस्ता और क्रिस्पी पफ पैटीज के आटा पहले हम सबसे पहले लगा लेंगे। यहाँ पे हम 800 ग्राम करीब ये मैदा ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा निकाल के रख लेंगे, ये हमें बाद में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल या घी इस तरह से हाथों से फैला के यहाँ पे हम 8 से 10 चम्मच के करीब ये ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे आधा कप के करीब ऑयल डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और फिर से डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमें डाल के इसका मुट्ठी बनना चाहिए। देखिए इस तरह से बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम हल्का गर्म पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से सख्त आटा लगाना है, जैसे कि हम समोसा और कचौड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। हल्का हल्का पानी डाल के हमें बिल्कुल आराम से इसे गूँथ लेना है। देखिए इस तरह से हमें थोड़ा हार्ड ही डो लगाना है। इस तरह से हमें आटा लग चुका है। अब इसे ढक के आधा घंटा के लिए रेस्ट छोड़ देंगे। यहाँ हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। अब यहाँ हमने आलू बॉईल करके ठंडा कर लिया है, इसको छील के। अब यहाँ हमने एक प्याज को बारीक काट लिया है। यहाँ 1 चम्मच के करीब अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। बस तुरंत ही इसके साथ ही हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा लाल क्रिस्पी नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चला जाए। सॉफ्ट थोड़ा होने के बाद ये तुरंत ही हम मसाला डाल देंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मसाला हमें जले नहीं, बस इसी के तुरंत बाद हम बॉयल आलू मैश करके डाल देंगे इसमें। बस सारे आलू हमें इसी तरह से मैश करके डाल देने हैं और इसको अच्छे से खूब फ्राई करना है। अब ये सारे आलू डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स करके चलाते हुए इसे भूनना है। जितना अच्छा से ये भुनेगा आलू, वो बहुत ही टेस्टी और बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा जीरा पाउडर डाल देंगे। तो 1 चम्मच के करीब हम जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें और इसको मिलाते हुए चलाएंगे। अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच के करीब ये गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा गैस बंद करने के बाद यहाँ हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिलाते हुए अब एक मैशर से इसे मैश कर लेंगे। इसको हल्का मैश करना है इसी तरह से। तो आलू में हमें इसे कोई भी गांठ नहीं रहना चाहिए, इस तरह से मैश कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे आलू को। अब यहाँ हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से हमें 5 मिनट तक इसे और अच्छे से टाइट कर लेंगे गूँथ के। आप इसकी जगह में बटर या घी ले लें। और यहाँ हमने जो मैदे को रखा था इसे डाल देंगे और इसको इस तरह से मिक्स करके इसका साटा या स्लरी इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने आटे का इस तरह से पेड़े बड़े बड़े बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से बड़े बड़े रोटी के आकार में बेल लेंगे। जो हमने बटर और मैदे का साटा बनाया था इसे इस तरह से हाथों या ब्रश की मदद से इस बड़े से रोटी में लगा लेंगे और इसको एक थाल में रख देंगे। अब इसी तरह से हमें 7 से 8 इस तरह से बड़े बड़े रोटी के आकार में बेल के पूरे सारे बेल के तैयार कर लेने हैं। और इस तरह से हमें सारा रोटी में साटा लगा देना है। जो भी हमने इसे लेयर बाय लेयर बनाना है इसी तरह से। देखिए इस तरह से हमें 7 से 8 लेयर बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें बटर और साटे के साथ इसे तैयार कर लेना है। अब इसको हल्के हाथ से दबाते हुए, तो इसके अंदर बिल्कुल भी गैपिंग या हवा नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हमें हल्के हाथ से दबाते हुए बिल्कुल इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक धागा ले लेना है। आप चाहे तो इसे एक छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। ये बिल्कुल स्मूथली कट के तैयार हो जाते हैं धागे की मदद से। अब यहाँ पे हम सारे निकाल के इस तरह से हमें हाथों की मदद से थोड़ा राउंड घुमा के अब इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब यहाँ पे छुरी की मदद से इसे थोड़ा इस तरह से स्क्वायर काट लेना है और हमने जो आलू का मिश्रण इसमें डाल देंगे और इस तरह से पीछे से उठाते हुए और यहाँ हल्के हाथ से दबा देंगे। अगर इस तरह से खुल जाए तो आप हाथों से चिपका लें, नहीं तो इसमें तेल चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें फिर से राउंड घुमा देंगे और इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेंगे।
देखिए इसकी परतें और लेयर आप देख सकते हैं। आप इसी तरह से इसके बैर काट लें। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस तरह से हमें आलू का बैटर डाल के हाथों से दबाते हुए इसे साट लेंगे और जो खुल जाए उसे हाथ से आप इस तरह से बंद कर दें। अब इसे गरम तेल में बिल्कुल मीडियम आंच में फ्राई करेंगे। हमें बिल्कुल मीडियम आंच में इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगे मिनटों में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देख सकते हैं इसके कलर और बहुत ही सुंदर बनके आया है। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हो चुका है आपका पफ पैटीज। अब बाहर क्यों जाएं पफ पैटीज खाने, अब घर में ही बनाएं। इतना टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हो जाएगा बिल्कुल मिनटों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारा पफ पैटीज बनके तैयार है। ढेर सारी परतों वाली लेयर वाली ये पफ पैटीज बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसका लेयर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से बनके जल्दी मिनटों में तैयार हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।